वेलकम टू टेरेट विचिता और 4919। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप कैसे हैं? सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यही तो हम लोगों का उद्देश्य होता है कि हमारी रीडिंग से यदि आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई आपको ऐसी चीज़ मिल जाए, ऐसा क्लू मिल जाए जिससे कि आपको आसान हो जाए डिसीज़न लेने में, तो थैंक यू डिवाइन सोल्स। स्टार्ट करते हैं हमारा। तो यहाँ एक निकल कर आ रहा है कि आपको अब जब बचपन में, जब आप छोटे थे, तो आप जब छोटे थे तब आपको कई बार लगता था कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैंने इस धरती पर जन्म क्यों लिया। कई बार आपको ऐसा लगता था कि इतनी पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है, बस अब मेरे को और नहीं करना है। कई बार आपको जब काम बहुत करना पड़ा तो कई बार आपने अपने आप को कोसा कि मेरे को इतना काम क्यों करना पड़ा। या फिर आपने अपनी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशन देखी, किसी की चीटिंग देखी, किसी की प्रॉब्लम देखी, तो आपने अपने आप से ये क्वेश्चन किया कि मुझे ये सारे हर्डल्स क्यों देखने पड़े, मेरी लाइफ में ही क्यों है ये सारी चीज़ें, मेरी लाइफ में क्यों मेरे अपने खुद के जो लोग हैं वो मेरे ही दुश्मन बने हुए हैं। आपको कई बार ये प्रश्न निकल कर आया कि मेरे अड़ोसी पड़ोसी मेरे दुश्मन क्यों बन रहे हैं, क्यों वो मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं या मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार आपको इस बात को भी लेकर आपको हमेशा इस बात का क्वेश्चन रहता है, ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों, क्यों मुझे इतनी मेहनत का, हार्डवर्क का पेमेंट नहीं हो पाता है, क्यों हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, हम वास्तु शांति भी कर रहे हैं, हम सारे उपाय कर रहे हैं, प्रभु जी के भजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लाइफ में से ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं मिट रही। क्या यदि ये आपका क्वेश्चन है तो ये वीडियो आज का आपके लिए है। कहीं न तो कहीं आपकी आत्मा हमेशा ये क्वेश्चन करती है, यदि मेरा जन्म किसी और घर में हुआ रहता तो कैसा होता। कई बार आपको ये मन में प्रश्न होता है कि यदि मेरा जन्म उस घर में रहा होता तो मेरा जीवन कैसा रहा होता। क्या ये प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं? तो यहाँ पर आपको हमेशा ये प्रश्न लगा रहता है। तो यहाँ आज का जो वीडियो बनने वाला है वो इसी बात पर बनने वाला है कि आपकी आत्मा ने इसी घर को क्यों चुना है। अपना जन्म लेने के लिए आपकी आत्मा ने इस घर को क्यों चुना है। तो ये प्रश्न उठता है ना कि भाई हम ही क्यों, हम ही इस प्रॉब्लम के भागीदार क्यों, क्यों उस घर के बच्चे इतना खुश हैं, इतने संपन्न हैं, इतना सब कुछ है, सबके बच्चे हैं, हस्बैंड है, सबके बीच में प्यार है, क्यों हमारे बीच में तकरार है, क्यों हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं, या फिर क्यों हम लोगों की लाइफ में इतने हर्डल्स हैं। तो ये सारी सिचुएशन के लिए ये एक जन्म, मृत्यु और ये सारी जो किसी घर का चुनना, हमारी माता का कोख का चुनना, ये सारा एक प्रारब्ध की ही निशानी है। मतलब हमने जिस पिछले जन्म में कर्म किए रहते हैं या जो हमारे लिए कर्म पेंडिंग रहते हैं, तो हमारी आत्मा जो होती है वो ऐसी कोख को चुनती है जहाँ पर हमारे आसपास कुछ कार्मिक लोग होते हैं, या फिर जहाँ पर हमें अपने दायित्वों का निर्वाह करना रहता है, या कुछ लोग इतने शान शौकत से जीते क्योंकि उनको इस जन्म में सब कुछ लेने के लिए आए रहते हैं। तो यही कारण है, क्योंकि एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो बहुत बीमार रहता है, तो उसको पता नहीं रहता कि वो इतना बीमार क्यों है, और माता पिता का जो कमाया हुआ पैसा खर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई में हो रहा है, ये हो रहा है, तो अब समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो बाद में पता चला कि इस बच्चे का उन लोगों ने कुछ पैसा पिछले जन्म में हड़प लिया था, और अब वो बच्चा आया है इस जन्म में वो सारा कर्जा लेने के लिए, वो पैसे की वसूली करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कार्मिक होती हैं। तो देखते हैं आपका जन्म इस परिवार में क्यों हुआ है, आप बहुत सुख समृद्धि ऐश्वर्य से क्यों हैं और क्यों आप परेशान हैं। तो यहाँ ये कलेक्टिव रीडिंग हो सकती है, ये जनरल रीडिंग हो सकती है। तो हम सिचुएशन वाइज भी इसको रीडिंग को लेंगे, पूरा ओवरऑल रीडिंग ना लेते हुए मैं सिचुएशन वाइज भी लूँगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों की अलग और कुछ लोगों की अलग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि
क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है ना। तो आपकी आत्मा ने इस घर को ही क्यों चुना, तो देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, डिवाइन प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, कि मेरे जितने भी आज के व्यूअर्स हैं उनके लिए ये घर क्यों उन लोगों ने चुना हुआ है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं अभी सारे कार्ड्स को, वाह, मैं सारे कार्ड्स को मैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्या बात है। ओके, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड मोर प्लीज़। ओके, उन्होंने जितने कार्ड दिए उतने कार्ड ही लेंगे हम लोग। ओ माय गॉड, अ लॉट ऑफ कार्ड्स। ओके, तो मैं लास्ट कार्ड को क्या करूं, ठीक है, ले लेते हैं, देखते हैं, है ना। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, सिचुएशंस बहुत सारी हैं, तो डिवाइन ने सभी लोगों के लिए कुछ है तो कुछ यहाँ दिया ही दिया है। ज़रूर आपके लिए यहाँ कुछ है तो कुछ निकल कर आएगा ही आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए, यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। सब अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार लीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे ये रीडिंग आगे बढ़ेगी। तो यहाँ आपका बर्थ क्यों हुआ है ये अब हम लोग ढूंढते हैं, और आपके पूर्वज यहाँ क्यों बताना चाहते हैं कि यहाँ पर, या डिवाइन ये क्यों बताना चाहते हैं कि आपका जन्म यहाँ क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ लोगों की लाइफ जो काफ़ी अच्छे परिवार में हुई है, एक धार्मिक परिवार में आपका जन्म हुआ है। आप बचपन से ही काफ़ी हंसमुख स्वभाव के रहे होंगे, काफ़ी एंजॉय किया होगा अपनी लाइफ को। जब आपका जन्म हुआ होगा परिवार में खुशियाँ मनाई गई होंगी। आपका जन्म इसलिए यहाँ पर हुआ है ताकि आपके माता पिता को सक्सेस मिले। आपका जन्म यहाँ इसलिए हुआ है ताकि आपके परिवार को एक ग्रोथ मिले। आपका यहाँ जन्म इसलिए हुआ है ताकि आपके परिवार की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनका हल आपके जन्म के बाद ही उनको मिलना था, इसलिए आपका जन्म इस परिवार में हुआ है। आपका जन्म क्यों हुआ, आपकी आत्मा ने इस घर को क्यों चुना, तो इसलिए चुना क्योंकि आपके द्वारा ही डिवाइन ने ये तय किया था कि इस घर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हाथ में ही रहने वाला है। और जब आप यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका जो ध्यान है वो धार्मिक प्रवृत्तियों की तरफ, धार्मिक कार्यों की तरफ, सेवा भाव की तरफ, एक गुरु तत्व की तरफ आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ मुझे आपके लिए जो डेट ऑफ बर्थ निकल कर आ रही है वो आ रही है 1, 19, 10 और 28। या तो फिर आपका बर्थ जो है जनवरी के टाइम पर हुआ होगा या तो फिर अक्टूबर के टाइम पर हुआ होगा, या आप में से बहुत सारे लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ होगा, 12, 21 तारीख को आपका, या तो 30 तारीख को रहा होगा आप लोगों का जन्म, या फिर मार्च महीने का या फिर दिसंबर महीने का बर्थ रहा होगा। मतलब आपका यहाँ जन्म इसलिए हुआ है ताकि आप लोगों को धार्मिक भाव सिखा सकें, अच्छे भाव सिखा सके, क्योंकि आप में एक गुरु तत्व है और आपके गुरु तत्व के कारण ही आपकी जो सोल है वो काफ़ी उज्जवल सोल के रूप में आई है। आपके लिए पंडित जी ने ये डिक्लेयर किया होगा कि इस बच्चे के आपके घर में आने से आपका भाग्योदय होने वाला है, मतलब आपने उस घर के भाग्योदय का कार्य किया है। चलिए देखते हैं सेकेंड सिचुएशन। यहाँ पर यदि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक आप में से कई लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ निकल कर यहाँ पर आ रहा है वो 9 नंबर का हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, या तो कर्क राशि भी हो सकती है आप लोगों की। आप लोगों का एक ऐसा स्वभाव है जो कि काफ़ी सॉफ्ट स्वभाव है, एक इमोशनल स्वभाव है, जो हर लाइफ में आपने चैलेंजेस देखे हैं। हमेशा आपने ऐसी सिचुएशन भी देखी है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, या आपने अपनी लाइफ में ऐसी भी सिचुएशन देखी जहाँ आपने अपनी लाइफ को एंजॉय किया है। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में दोनों तत्वों का यहाँ पर समागम है। इस समय मैं आपको देख रही हूँ कि आप इन सारी सिचुएशन को लगातार फेस करते आ रहे हैं। एक सिचुएशन ख़त्म होती है फिर सिचुएशन आ जाती है, कई बार आप गिव अप भी कर देते हो। लेकिन यहाँ पर आपका जन्म क्यों हुआ है, आपकी आत्मा ने इस घर को क्यों चुना? क्यों? क्योंकि आपने अपने लाइफ के बहुत सारे अनुभव लेने थे, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने थे। कई बार हम लोग बुक पढ़कर अपने एक्सपीरियंस को समझ लेते हैं, लेकिन कई बार जब हम अपनी सिचुएशन लाइफ में देखते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो भी हमें कई बार नॉलेज मिलता है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। तो यहाँ पर आप अपने आध्यात्मिक उन्नति करने के साथ साथ आपने यहाँ पर जन्म इसलिए लिया है ताकि आप अपनी परिस्थिति के अनुसार
जो एक नॉलेज गेन करना था वो आपने करना था, और इसलिए आप कई बार थक जाते हैं, हार जाते हैं, सोचते हैं कि बस अब और नहीं चाहिए मुझे, फिर से लेकिन आप रेडी हो जाते हैं, फिर से कार्य करना स्टार्ट करते हैं, फिर से आप अपने लिए सही रास्ते का चुनाव करते हैं, फिर से आप लग जाते हैं। तो ये सिचुएशन आपके लाइफ में रिपीटेशन के रूप में चलती जा रही है, कंप्लीट रिपीटेटिव सिचुएशन है आपकी लाइफ की। क्यों? क्योंकि आपकी सोल ने ये सोचा है कि मुझे किसी से सीखना नहीं है, मुझे अपने परिस्थितियों से ही सीखना है। तो आपकी सिचुएशन में यहाँ पर आपने नकारने की इच्छा होती है, कई बार आपको रिजेक्शन करने की भी बहुत इच्छा होती है। 4 नंबर भी हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ, 13 नंबर भी हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ, या तो फिर 31 नंबर का भी हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ, या तो फिर 22 नंबर का भी हो सकता है। मतलब आप अपने पुराने जीवन में काफ़ी अच्छी उन्नति या देखा था, लेकिन किसी चीज़ के लिए पिछले जन्म में शायद आपने अपने ही स्वभाव को लेकर एक कहना चाहिए कि अपने ही रूल्स रेगुलेशंस को आपने फॉलो किया था, बट आपने परिस्थिति के अनुसार कोई डिसीजन नहीं लिया था। तो डिवाइन ने आपको इस धरती पर, इसलिए आपकी आत्मा ने यहाँ जन्म लिया है ताकि आप इस परिस्थितियों से भी सीख सके। सिर्फ जो नियम कानून दिए हैं उसी के अनुसार न चलें। कई बार हमारे लाइफ में हमें फ्लैक्सिबिलिटी भी अपनानी पड़ती है, इसलिए आपका जन्म यहाँ पर हुआ है। चलिए देखते हैं थर्ड सिचुएशन, देखते हैं कौन कौन इनके साथ रेजोनेट कर पाते हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं काफ़ी हैप्पी रहा करते थे। आप लोगों का खुद का घर हुआ रहा होगा, क्योंकि आपको ये ब्लेसिंग्स देके भेजी है कि आपकी बहुत बढ़िया शादी होने वाली है, बहुत अच्छा घर रहने वाला है, बहुत सुंदर पार्टनर मिलने वाला है, एक अच्छा सोलमेट मिलने वाला है, सब कुछ अच्छा मिलने वाला है आपकी लाइफ में। ऐसा आपने ब्लेसिंग्स लेकर आए थे, इसलिए आपका जन्म इस परिवार में हुआ है। लेकिन आपने हो सकता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी हो शादी के बाद। आपने सब कुछ अच्छा देखा था, शादी के बाद भी काफ़ी अच्छे दिन गुजारे थे, लेकिन उसके बाद आपके लाइफ में से बहुत सारी मनी को लेकर आपने प्रॉब्लम फेस किए थे। कई बार आपने अपने आप को बहुत गरीबी में भी देखा होगा, इतना गरीबी में कि आपको मनी को लेकर हमेशा आज भी टेंशन रहता है कि मैं पैसे ज़्यादा खर्च ना करूं, नहीं तो बाद में यदि प्रॉब्लम आई तो क्या होगा। मतलब ये चिंता पैसे को लेकर आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनी हुई है। तो आपकी आत्मा ने ये इसलिए चुना क्योंकि आपने पिछले जन्म में बहुत ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जी थी। कई आपने बहुत अमीर लोगों को देखा होगा कि वो पैसे की वैल्यू नहीं करते हैं, वो मस्त पैसे उड़ाते हैं। तो क्या होता है, कई बार भगवान फिर से जन्म देता है ताकि आप उस पैसे की वैल्यू को समझ सके, उस अर्थ की वैल्यू को समझ सके। तो यहाँ आपकी आत्मा ने इसलिए इसको चुना है ताकि आप पैसे की वैल्यू को समझ सके। तो आपको एक अफर्मेशन करना चाहिए कि आई लव मनी, और मुझे पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं पैसों को बहुत प्यार से जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खर्च करूँ। मैं उन लोगों की भी सहायता करूँ जिन्हें रियली पैसों की ज़रूरत है। यदि आप ये अफर्मेशन देते हैं तो आप इस सिचुएशन में से बाहर आ सकते हैं। चलिए द फोर्थ सिचुएशन हम लोग देखते हैं। आपका जन्म हुआ है यहाँ पर जस्टिस पाने के लिए। यस, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक स्टोरी बताई थी कि एक बच्चा था, वो जन्म लेता है और वो बहुत बीमार पड़ता है, उसकी स्कूलिंग फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं माता पिता। तो क्योंकि उसके माता पिता ने पिछले जन्म में उससे कुछ पैसा लिया रहता है जो उसको चुकाया नहीं रहता है, वो इस जन्म में आता है अपने माता पिता से सब कुछ लेने के लिए। तो ये जो आपकी सोल है वो इसलिए यहाँ पर आई है ताकि आप अपने लाइफ में जस्टिस क्रिएट कर सके, अपनी सोल के साथ जस्टिस क्रिएट कर सके। आपकी सोल यहाँ इसलिए आई है ताकि आपको यहाँ पर न्याय मिले। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग फॉरेन रिलेटेड काम करते होंगे या फिर इंटरनेट रिलेटेड काम करते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल से रिलेटेड काम करते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग तुला राशि के भी हो सकते हैं, या आपका जो स्वभाव यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो काफ़ी शांत निकल कर आ रहा है। 7 नंबर हो सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग ऐसी
चीज़ों को बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मतलब आप हमेशा न्याय प्रिय रहना। शनि, यस, आप में से कई लोग 8 नंबर के हो सकते हैं, 17 के हो सकते हैं, 26 के भी हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग शनि प्रधान भी हो सकते हैं, कुंभ राशि के भी हो सकते हैं, मकर राशि के भी हो सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। तो आपने यहाँ पर जन्म क्यों लिया? आपकी आत्मा ने इस घर को क्यों चुना? ताकि आपके लाइफ में जस्टिस आए, ताकि आप उस कार्मिक साइकिल से बाहर निकल सके। क्यों? क्योंकि ये कहीं तो कहीं कार्मिक रिलेशनशिप था आपका, आपके माता पिता का, या आपका, आपके परिवार का, या आपका, या आपके अड़ोस पड़ोस का। कहीं ना तो कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कहीं ना तो कहीं कार्मिक सिचुएशन रही होगी, और उस कार्मिक सिचुएशन में आपको जस्टिस मिले, इसलिए आपका यहाँ पर जन्म हुआ है। अब आपकी आत्मा ने इसलिए यहाँ चुना है ताकि आप उस कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म करें और बाहर निकल आए। इसलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि यदि किसी ने हमारी लाइफ में बुरा किया तो हमें किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, बल्कि हम लोग ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना चाहिए। कहीं ना तो कहीं जब हम उनको बुरा बोलते हैं या फिर उनके लिए कुछ गलत मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो कहीं तो कहीं हम भी उस कार्मिक सिचुएशन में फंस जाते हैं। और यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है वो कार्मिक सिचुएशन है। तो आपकी ये कार्मिक सिचुएशन ग्रैटिट्यूड दे के ख़त्म हो जाएगी और आप इस झंझट से बाहर आ जाएंगे। अब हम लोग लास्ट वाला जो हम लोग देख रहे हैं कि आपकी आत्मा ने यहाँ क्यों जन्म लिया है। तो आपकी आत्मा ने यहाँ पर बहुत बैलेंस क्रिएट किया है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कैसे न्याय करना है, कैसे केयरिंग करना है, कैसे लोगों को हेल्प करनी है, कैसे लोगों के लिए अच्छा काम करना है, कैसे किस तरह से अपने मन में कहना चाहिए इमोशंस रखने हैं, किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना है, यहाँ पर कैसे अपना इंट्यूटिव बनना है आपको, कैसे आप अपने आप को ऐसा भावनात्मक रूप से रखकर लोगों की सेवा कर सकते हैं। इसलिए आपका इस परिवार में जन्म हुआ, क्योंकि ये शिक्षा आपको इसी परिवार से मिल सकती थी। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपको पैसे लित्ते को लेकर भी कोई भी कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही बड़े हुए, जैसे ही इस परिवार में आपको फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पर ठीक होती गई, ठहराव पाने के लिए आपका जन्म यहाँ पर हुआ है। आपका जन्म इसलिए हुआ है ताकि आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आप देख सकें, क्योंकि आपने पिछले जन्म में ये सारी चीज़ों की डिमांड की थी। इसलिए आपका जन्म यहाँ पर हुआ है कि किस तरह से हम अपने लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकें, ठहराव क्रिएट कर सकें, मनी ग्रोथ क्रिएट कर सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, किस तरह से सबको अच्छी ऊंचाइयां दे सके। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कार्ड एक मदर फिगर की हैं। मतलब एक ऐसी मदर जो अकेले अपने परिवार को संभाल रही है, एक ऐसी मदर जिसने ये संकल्प लिया है कि बस मैं ही अपने परिवार को अच्छा रख सकती हूँ, अच्छा कर सकती हूँ। आपने ये संकल्प किया था कि मैं अपने परिवार की देखभाल करना चाहती हूँ, और यहाँ पर एक ऐसी मदर फिगर जन्म ली है जो अपने बच्चों का यहाँ केयर कर रही है, अकेले केयर कर रही है, अकेले उन्हें संभाल रही है। यदि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है तो हम लोग थोड़ा डिवाइन गाइडेंस लेंगे कि आप लोगों को लाइफ में और क्या करना चाहिए। तो मैं सब लोगों के लिए एक डिवाइन कार्ड लेती हूँ, देखती हूँ आप लोगों के लिए कौन से, आपका जन्म क्यों हुआ ये तो अब हमने समझ लिया, आपकी आत्मा ने इस घर को क्यों चुना ये हमने अब समझ लिया है। बट बिना मेरे को डिवाइन गाइडेंस के ना मज़ा ही नहीं आता है, तो हम लोग डिवाइन गाइडेंस ज़रूर लेंगे, है ना। सबके लिए एक एक तो लेंगे ही लेंगे डिवाइन गाइडेंस। या देखो देखो देखो, इसको बोलते हैं मैजिक। ठीक है, मैजिक कैसे होता है? मैंने आप लोगों से कहा ये कार्मिक सिचुएशन है और कर्मा रिलीजिंग का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। आप समझ रहे हो ये बात? ये कर्मा रिलीज कर दो, सबको माफ़ कर दो। और आप में से कई लोगों ने कहा हमने माफ़ कर दिया। यस, आपने बिल्कुल माफ़ कर दिया। बस एक चीज़ ध्यान देना है कि क्या हमने दिल से माफ़ किया, बस इस बात का ध्यान देना है। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों की बहुत एंजॉय करने के लिए आया था, मैंने बताया आप एक गुरु तत्व हो सकते हो, टीचर अवेकन, या आपका जन्म इसलिए हुआ है ताकि आप एक टीचर बन सको, एक गाइड बन सको, एक काउंसलर बन सको। आपका इसलिए यहाँ पर जन्म हुआ है ताकि आप इनर जो कॉल आती हैं उसको सुन सको और लोगों को बता सको। आपको कुछ भी स्टॉप नहीं करना है, जो भी काम कर रहे हो बिल्कुल करते रहिए। आपको इम्पॉर्टेंट इस बात का देना है कि आप किस तरह से अपनी काम में ऐसा प्रोग्रेसिव चीज़ लेकर आ सकें जिससे कि लोगों का भी भलाई हो, लोगों का भी उत्थान हो, लोगों के लिए भी खुशी का कार्य यहाँ संपन्न हो सके। ओके,
जिन लोगों का यहाँ पर आ रहा है कि उनके लाइफ में बहुत सारी गलत और सही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कई बार आप रिजेक्शन के भाव में जाते हैं, तो फोकस्ड इंटेंशन, ये जो बार बार जो आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, वो अपने गोल की तरफ प्रॉपर फोकस न होने के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको अपने इंटेंशन की तरफ बहुत फोकस रहना चाहिए, ताकि रिजेक्शन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी डिज़ायर क्या है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी आँखों में कौन-कौन से सपने हैं। आपको इस बात का हमेशा ध्यान देखना है कि आपकी लाइफ में क्या पॉसिबल है काम करने के लिए, आप कौन काम करने के लिए सक्षम हो। जैसे यहाँ पर तीर रखा है, क्या आप उस धनुष बाण को चलाने के लिए सक्षम हो, या आप ड्राइव करने में सक्षम हो, या कंप्यूटर चलाने में सक्षम हो। तो सबसे पहले अपनी काबिलियत को, यहाँ पर अपनी इंटेंशन को समझने की ज़रूरत है कि हम एक्चुअली चाहते क्या हैं। क्योंकि कई बार हम लोग जो चाहते हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो आपको इस बात का हमेशा फोकस बनाए रखना है कि आप चाहते क्या हो, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपकी आत्मा इस चीज़ों से मुक्त हो जाएंगी। जहाँ पर ये शादी का कार्ड आया था, बहुत सुखी संपन्न ऐश्वर्य वैभव, लेकिन फिर फाइनेंशियल आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर पूरा येलो कलर ही देख रहे हो, जो कि क्लॉक ऑफ विजडम की बात करता है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ऑलरेडी आप तक बहुत सारे आंसर्स पहुँच चुके हैं। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपकी जो अंदर की जो अंतरात्मा है, वो इस चक्र को समझती है। इस चक्र को महसूस कीजिए और अपने जीवन को व्यर्थ की सोच में न डालते हुए आपको इस बात पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि मैं ग्रोथ कैसे कर सकूं। आपको इस बात पर फोकस डालना चाहिए कि मैं कैसे अपने काम को और बेहतर बना सकूं। आपको यहाँ पर इस बात पर फोकस करना चाहिए कि मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकूं। कहीं तो कहीं टाइम मैनेजमेंट की गलती हो रही है और उतना एफर्ट नहीं डल रहा है, इसलिए फाइनेंशियल सिचुएशन प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी यदि आप इस पर फोकस दोगे तो। आपकी आत्मा ने यहाँ जन्म अपनी कार्मिक रिलीजिंग के लिए लिया है। तो डियर, अपने ये सारे ड्रामा को स्टॉप करके आप आगे बढ़ चुके हो। आपने पाथ अपना चुन लिया है कि अब मुझे किस रास्ते पर आगे जाना है। आपने अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना तो कहीं बैक ऑफ माइंड में ये प्रॉब्लम आपको फील हो रही थी, जो आज की रीडिंग से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि ये मेरे को क्यों फील होता है, क्यों मेरे को कार्मिक फील होते हैं मेरे अपने ही लोग। लेकिन आज आपको इसका आंसर मिल गया। तो रियली ऐसे ड्रामा ही है आपकी लाइफ का, और ये ड्रामा जैसे ही आप खुद ख़त्म कर देंगे, ये सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आया है जो एक अकेली मदर है जो ये सारी सर्वाइव कर रही है। तो यहाँ पर मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। आप अपने आप से सच्चाई से इस बात को जो कह रहे थे कि हम अकेले ही रहकर सब कुछ कर लेंगे, तो अपने आप को डार्कनेस से बाहर निकालिए। क्योंकि जितना आप अपने आप को डार्कनेस से बाहर निकालोगे, उतना ही आपके लाइफ में वो नॉलेज आएगा, वो सॉल्यूशन आएगा, ताकि आप खुश रह पाएँ। क्योंकि आप खुश नहीं हो, सब कुछ है बट आप खुश नहीं हो। तो खुश रहने के लिए यहाँ पर अपने अंदर की अवेकनिंग करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और आज एंजल माइकल आप सभी लोगों के लिए यहाँ मैसेज देना चाहते हैं। लॉर्ड शिवा, ये ओ माय गॉड, मैं बिना लिए रह ही नहीं सकती। ओ माय गॉड, ये पावरफुल एनर्जी आपके लिए आई है। आज एंजल्स कहना चाहते हैं, आप ट्रस्ट कीजिए, आप सेफ हो। आप ट्रस्ट कीजिए, आपके आसपास हम रहते हैं। आप ट्रस्ट कीजिए, आप जो सरेंडर करते हो, आप जो भक्ति दिखाते हो, उसके लिए हम हमेशा आपके आसपास रहकर आपको बचाने की कोशिश करते हैं। आपके लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट करते रहते हैं। लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आप मेरे भक्त हो। आप हमेशा हर हर महादेव लिखते हो, आप हमेशा जय महाकाल का जयकारा लगाते हो, ओम नमः शिवाय की चांटिंग करते हो। तो यहाँ पर आपकी सोल की राइजनिंग करने के लिए आपको इस धरती पर भेजा है। आपका जन्म इसलिए हुआ है वहाँ पर, ताकि आपकी सोल की अपलिफ्टमेंट हो सके। आपकी यहाँ जन्म इसलिए दिया है ताकि आप अपने इनर वॉइस को समझ सके, इनर फोर्स को समझ सके, अपने अंदर की काबिलियत को समझ सके, अपने अंदर के वैल्यू को आप समझ सके। आपको स्टेप आउट होना चाहिए, आपको बाहर निकलना चाहिए और अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। यस, क्यों? क्योंकि आपको डांस बहुत पसंद है, आपको एंजॉय करना बहुत पसंद है, आपको खुश रहना बहुत पसंद है। और महादेव जी यहाँ यही कहना चाहते हैं, आप यदि उन पर पुष्प, माला, दुर्वा
या फिर बेलपत्र वगैरह आप जब चढ़ाते हैं तो वो उनको बहुत खुशी होती है। कृष्णा जी भी यहाँ पर ये मैक्सिमम लोगों के लिए संदेश लेकर आए हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। आपको यहाँ टेस्टिंग करने के लिए मनुष्य जन्म दिया गया है, ताकि वो आपकी टेस्टिंग कर सके कि क्या आप उनके वैकुंठ धाम के लायक हैं। तो जब आपकी कमिटमेंट पूरी होना स्टार्ट हो जाएगी, कृष्णा जी यहाँ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पर आपको इस आत्मा को भेजा गया है, इस शरीर के रूप में भेजा गया है, ताकि आप उस भक्ति के मार्ग को चुन सके, ताकि आपकी कमिटमेंट आप पूरी कर सके। जो डिवाइन को हमेशा बोलते रहते हैं कि मुझे ये करना है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो आपकी कमिटमेंट टेस्ट करने के लिए आपको इस घर पर भेजा गया है। अनकंडीशनल लव कर दे कि नहीं, इसके लिए आपको भेजा गया है। यस, आपको इसलिए भी भेजा गया है ताकि आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़े, आपकी आत्मा की स्ट्रेंथ बढ़े। आपके शरीर की तो स्ट्रेंथ तो ठीक है, बट आपकी आत्मा की स्ट्रेंथ बढ़े। और आपको जन्म इसलिए दिया गया है ताकि आप हायर लर्निंग कर सके। ब्यूटीफुल, मैं स्टॉप ही नहीं कर पा रही हूँ। ताकि आप अपने लाइफ में लर्न करें, अपने एक्सपीरियंस से लर्न करें, आपकी जो सोल है वो लर्न करे, इनर स्टडी कर पाए आपकी सोल, ताकि आप खुद भी नई चीज़ों को सीख कर लोगों को सिखा सके। और इन्फिनाइट अबंडेंस की यहाँ पर बात हो रही है गणपति बप्पा जी की तरफ से। तो यस, गणपति बप्पा आपके ऑल हर्डर्स रिमूव करते रहते हैं, आपको सपोर्ट करते रहते हैं, आपको इंटरनल कनेक्शन देते रहते हैं। और आप जितना ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे, जितना मानवीयता के लिए कार्य करेंगे, जितना प्राणी जगत में कार्य करेंगे, आपकी सोल बहुत सारे सिचुएशन में से अपने आप को मुक्त कर लेगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए। यदि आपने सच में यहाँ तक सुना है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि डिवाइन की यदि मर्जी है तो आप यहाँ तक ज़रूर सुनेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। यस, कुछ लोगों ने कहा है कि उन्हें सिट्रिन की ट्री खरीदनी है, तो यस, मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका डाल दूँगी। और यदि आप लोगों में से कई लोगों को स्वाध्याय ज्वाइन करना है, तो यस, मैं अपने ग्रुप की लिंक भी दे दूंगी। आप स्वाध्याय ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे समझ लीजिए उस वीडियो में, और स्वाध्याय ज्वाइन कीजिए और अपनी कार्मिक रिलीजिंग कर लीजिए। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।